नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं और अचानक वो आपसे एक सवाल पूछता है। वो कहता है, तुम्हें पोकेमॉन का पिकाचू याद है? उसकी पूंछ के आखिर में काला रंग था, है ना? आप तुरंत जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल था, मैंने तो बचपन से ऐसा ही देखा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पिकाचू की पूंछ के आखिर में कभी भी काला रंग था ही नहीं, तो पहली बार ये सुनकर ज्यादातर लोगों को लगता है कि सामने वाला मजाक कर रहा है, क्योंकि हमारी यादों में पिकाचू की वही तस्वीर होती है जिसमें उसकी पूंछ के अंत में काला रंग दिखाई देता है। लेकिन अगर आप असली तस्वीर देखेंगे तो पाएंगे कि उसकी पूंछ पूरी तरह पीली है। अब सवाल ये उठता है कि अगर असलियत में ऐसा कभी था ही नहीं, तो फिर दुनिया भर के लाखों लोगों को ये बात एक जैसी क्यों याद है? यही है वो रहस्यमयी फिनोमेनन जिसे हम कहते हैं मैंडेला इफेक्ट। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैंडेला इफेक्ट आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है और क्या सच में हमारी यादें हमें धोखा दे सकती हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इसके पीछे विज्ञान क्या कहता है और क्यों कभी-कभी हमारा अपना दिमाग ही हमें गलत चीज़ों पर विश्वास करा देता है। सबसे पहले समझते हैं कि मैंडेला इफेक्ट नाम आया कहाँ से। इस फिनोमेनन का नाम पड़ा दक्षिण अफ्रीका के एक महान नेता नेल्सन मंडेला के नाम पर। कई साल पहले बहुत सारे लोगों को ये याद था कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु 1980 के दशक में जेल के अंदर ही हो गई थी। लोगों को ये भी याद था कि उन्होंने टीवी पर उनके अंतिम संस्कार की खबर देखी थी। लेकिन असलियत ये है कि नेल्सन मंडेला 1990 में जेल से रिहा हुए थे और बाद में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। उनकी वास्तविक मृत्यु साल 2013 में हुई थी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि दुनिया भर के इतने सारे लोगों को एक ही गलत घटना याद थी? यही सवाल मैंडेला इफेक्ट की शुरुआत बना। अब अगर आप ध्यान से सोचें तो शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको कोई बात पूरी तरह सही लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो असल में गलत थी। मैंडेला इफेक्ट के कई दिलचस्प उदाहरण हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है किटकैट चॉकलेट का लोगो। बहुत से लोगों को लगता है कि किटकैट के बीच में एक डैश होता है, जैसे किट-कैट। लेकिन अगर आप असली लोगो देखें तो पाएंगे कि उसमें कभी डैश था ही नहीं। एक और दिलचस्प उदाहरण है मोनालिसा की मुस्कान। कुछ लोगों को याद है कि मोनालिसा हल्का सा मुस्कुरा रही है, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर है। ये फर्क इस बात को दिखाता है कि हमारी यादें हमेशा एक जैसी नहीं होती। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ हमारी भूल है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण है? विज्ञान के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण है फॉल्स मेमोरी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दिमाग किसी कैमरे की तरह काम करता है जो हर चीज़ को बिल्कुल उसी तरह रिकॉर्ड कर लेता है जैसे वो हुई थी। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। हमारा दिमाग यादों को रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि उन्हें बार बार बनाता है। जब भी हम किसी घटना को याद करते हैं, हमारा दिमाग उस मेमोरी को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करता है और इसी प्रक्रिया में कभी-कभी छोटी-छोटी गलतियां जुड़ जाती हैं। मान लीजिए कि आपने बचपन में किसी कार्टून को कई बार देखा है। हर बार देखने के बाद आपका दिमाग उस कार्टून की अलग-अलग जानकारी को जोड़कर एक मेमोरी बना लेता है। समय के साथ वो मेमोरी थोड़ा-थोड़ा बदलती रहती है। इसी कारण कभी-कभी हमें ऐसी चीजें याद हो जाती हैं जो असल में कभी हुई ही नहीं। इसके अलावा एक और कारण होता है सोशल इन्फ्लुएंस। जब बहुत सारे लोग एक ही चीज को गलत तरीके से याद करते हैं तो हमारा दिमाग भी उस बात को सच मानने लगता है, क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से भीड़ के साथ सहमत होने की प्रवृत्ति रखता है। अगर 10 लोग कहें कि उन्होंने किसी चीज को एक खास तरीके से देखा था, तो 11वां व्यक्ति भी अक्सर उसी बात पर विश्वास करने लगता है। अब यहाँ कुछ लोग एक और दिलचस्प थ्योरी की बात करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मैंडेला इफेक्ट असल में पैरेलल यूनिवर्स का प्रमाण हो सकता है। इस थ्योरी के अनुसार संभव है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा कई और समानांतर ब्रह्मांड मौजूद हों। उन ब्रह्मांडों में कुछ छोटी-छोटी चीजें अलग हो सकती हैं। हो सकता है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में पिकाचू की पूंछ के अंत में सच में काला रंग हो और किसी तरह हमारी मेमोरी उस यूनिवर्स से प्रभावित हो गई हो। हालांकि ये विचार सुनने में रोमांचक लगता है, लेकिन अभी तक इसके समर्थन में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। वास्तव में ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मैंडेला इफेक्ट का कारण हमारे दिमाग की मेमोरी सिस्टम ही है। हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। ये जानकारी को सरल बनाने के लिए कई बार शॉर्टकट्स का उपयोग करता है।
इसी प्रक्रिया में कभी कभी वो ऐसी चीज़ों को भी सच मान लेता है जो असल में मौजूद नहीं थी। यही कारण है कि हमारी यादें कभी कभी हमें धोखा दे सकती हैं। अब सवाल ये है कि क्या मंडेला इफेक्ट खतरनाक है? ज़्यादातर मामलों में इसका जवाब है नहीं। ये केवल इस बात का उदाहरण है कि मानव मस्तिष्क किस तरह काम करता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी मेमोरी कितनी जटिल और कभी कभी अविश्वसनीय भी हो सकती है। लेकिन इससे हमें एक महत्वपूर्ण सीख ज़रूर मिलती है। हर वो चीज़ जो हमें याद है, ज़रूरी नहीं कि वो पूरी तरह सच ही हो। कभी कभी हमारा दिमाग खुद ही कहानी को थोड़ा बदल देता है। और शायद यही कारण है कि विज्ञान हमें हमेशा सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जितना हम सवाल पूछते हैं उतना ही हम सच के करीब पहुंचते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपको कोई बात पूरी तरह साफ साफ याद है, तो एक बार रुक कर सोचिए। हो सकता है कि वो सच हो, लेकिन ये भी संभव है कि वो सिर्फ एक मंडेला इफेक्ट हो। अगर आपको ऐसे ही रोचक और दिमाग घुमा देने वाले विज्ञान के विषय पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम विज्ञान, अंतरिक्ष, रहस्यों और तकनीक की दुनिया को आसान और दिलचस्प तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।